निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला को उनकी जो वो एक जो कि एनर्जी को लेकर वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, तो वो एक सिंगल थ्योरी बनाना चाहते थे, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ एनर्जी। तो इस थ्योरी की जो इंस्पिरेशन उनको मिलती है वो स्वामी विवेकानंद से मिलती है। देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स जो इस बारे में बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला की मुलाकात हुई थी, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने निकोला टेस्ला को अद्वैत वेदांत के कुछ सिद्धांत बताए और बात की, वननेस की बात की। अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत की आत्मन एंड ब्राह्मण, एवरीथिंग इज वन, देयर इज ओनली अ वन रियलिटी एंड एवरीथिंग इज इल्यूजन। तो इस चीज से टेस्ला काफी ज्यादा इंस्पायर हो गए और टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद को थैंक्स किया कि आप अपनी जो ईस्टर्न फिलोसफी है वो यहाँ पर वेस्ट में लेकर आए और इसको आपने डिस्कस किया। तो टेस्ला का जो माइंड खुला, इसके बाद वो फिर अलग ही लेवल का हुआ। और टेस्ला का ये फेमस कोट भी है कि यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी के थ्रू देखो, एनर्जी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो। आप समझ रहे इस चीज को। और टेस्ला फिर ये मानने लगे कि यस, एक सिंगल एनर्जी का सोर्स है, देयर इज अ सिंगल एनर्जी सोर्स, दैट इज अद्वैत वेदांत में ब्राह्मण, विच इज द ओनली सिंगल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ब्रह्म जिसे कहते हैं अद्वैत वेदांत में स्वामी विवेकानंद ने यही बताया। तो आप समझ रहे इस चीज को। इस चीज को रिलेट किया टेस्ला ने और फिर टेस्ला ने इस थ्योरी पर काम किया जिसकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद के कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया अद्वैत वेदांत से मिली थी। और ऑफ कोर्स खाली स्वामी विवेकानंद नहीं, आप भी अगर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और अगर आप एक्चुअल में डीप मेडिटेटर हैं, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कुछ टाइम बाद कि रियलिटी सिर्फ एक ही है। आप समझ रहे इस चीज को। बाकी सब तो एक इल्यूजन है, देयर इज ओनली वन रियलिटी, और वही सबका सोर्स है, वहीं से सब कुछ है और सब कुछ उसी में मिल जाना है, उसी से सब कुछ आ रहा है, उसी से सारे ये एक्सप्रेशन जन्म ले रहे हैं। लेकिन हम उस चीज को डिकोड नहीं कर सकते, वो जो सत्य है हम उसको डिकोड नहीं कर सकते कि वो कैसा दिखता है, कैसा होगा, कहां पर होगा। हम बस यही कह सकते हैं कि वो सब में व्याप्त है, वो सबके अंदर है, वो हर एक चीज में है। हमें भी केवलम मतलब कि जब मैं अपने अपने अहंकार को त्याग देता हूं, अपने इंडिविजुअल मैं को त्याग देता हूं, तो मैं उसमें ही मिल जाता हूं और मैं वही बन जाता हूं। तो इस हिसाब से एवरीथिंग इज वन, वननेस है ना। साइंस भी इस पर पहुंच रही है, इस पर कहती है, सिंगुलैरिटी की बात करती है साइंस भी, वननेस की बात भी करती है साइंस कि एक टाइम पर सब कुछ वन ही था, एक ही था। तो इसी बारे में जो है वो टेस्ला ने ये अपनी जो थ्योरी निकाली कि देयर इज ओनली अ वन सोर्स ऑफ एनर्जी, एक सोर्स है। और बिल्कुल निकोला टेस्ला जो है वो इस चीज पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन शायद निकोला टेस्ला की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और फिर उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरी चीज, निकोला टेस्ला की हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। निकोला टेस्ला के साथ कुछ धोखे भी हुए, उनकी इन्वेंशंस को चुराया गया, मिटाया गया, ठीक है। जिसमें से कि एडिशन एडिशन जो थे, थॉमस अल्वा एडिशन, जिन्होंने जिन्होंने निकोला टेस्ला को काफी परेशान किया। और फिर निकोला टेस्ला, मैंने बताया कि स्वामी विवेकानंद से निकोला टेस्ला जब मिले तो उन्होंने फिर वो मतलब होता है ना कि
जब जब आप एक डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंट एंगल इन द सेंस कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन माइन्यूट हो जाती है ना, जब जब आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने लगती है, तो हर एक चीज़ वाइब्रेशन और एनर्जी दिखती है। आप समझ रहे हो? फिर आपको फॉर्म और नेम से मतलब नहीं है, कोई आपको फिजिकल फॉर्म नहीं दिखती है, हर एक चीज़ एक ही दिखती है, हर एक चीज़ एनर्जी दिखती है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने बताया कि उनको हर एक चीज़ ब्रह्म ही दिखती है, बिकॉज एवरीथिंग इज वन। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भाई कि अल्टीमेटली अगर हम चीज़ों की नेम और फॉर्म दोनों को मिटा दे तो एक एनर्जी है। हालांकि स्पिरिचुअलिटी में इससे भी अब जाते हैं, और ये एनर्जी जो है, जिसको हम एक एनर्जी कह रहे हैं, हम इससे भी बियॉन्ड जाकर एक एम्प्टीनेस या नथिंगनेस की हम बात करते हैं। आप समझ रहे चीज को? तो ये एक डिस्कशन है, मैंने बताया। और स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, और साथ साथ जो लोग इंटरेस्टेड है मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने में मेडिटेशन का, वो ये क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, इसमें एक बार सबको ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और देखना चाहिए इसको ज्वाइन करके, कि इसमें जो है मैंने, आप समझ रहे चीज को, मैंने इसमें कुल 24 टॉपिक्स ऐसे बताए हुए हैं ना, जो बहुत पावरफुल है कि भाई विचार क्या है, थॉट क्या है, थॉट के बियॉन्ड कैसे जाए, मेडिटेशन क्या है, मैं कौन हूं, हु एम आई, अवेयरनेस क्या है, अटैचमेंट क्या है, डुअलिटी क्या है, साइलेंस क्या है, नथिंगनेस क्या है, लर्निंग क्या है, पीस क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, ऑब्जर्वर कौन, असल में कौन ऑब्जर्वर है, किसे कहते हैं एक्चुअल ऑब्जर्वर, ऑल दिस। और इसके साथ साथ मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। यानी कि प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन का मतलब कि पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल। आप समझ रहे इस चीज को? थ्योरी कंप्लीट, हालांकि जो थ्योरी भी कहना गलत है, उसमें आप अपने आप से क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो ये जो सामने स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।